तो दिल्ली में बने इस प्योर एनालॉग रेडियो का जो प्यारा सा सर्किट आप देख पा रहे हैं, इसमें जो ये कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर्स जैसे हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये किसी भी रेडियो के सबसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इनके बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो अधूरा है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए पार्ट 1 आया था, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था पार्ट 2 और आगे एक्सप्लेन करेगा इनको। तो साथियों चलिए चलते हैं, आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, विलम्ब से वीडियो आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथियों ये जो एक सीरीज चली है, इसमें अब हम रेडियो के अंदर घुस गए हैं। उसके एक एक कंपोनेंट को हम देखने, जांचने, समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही मैं कुछ बातें अभी से क्लियर कर दूं, मैं कोई बहुत बड़ा रेडियो का विद्वान नहीं हूं। जितना अपने चाव से जाना सीखा है वो आपके साथ साझा करूंगा। दूसरा, इन वीडियोज़ को देखकर आप रातों रात अचानक आप स्वयं रेडियो के विशेषज्ञ नहीं बन जाएंगे, नहीं आप अचानक से ख़राब रेडियोज़ को उठा के ठीक करने लगेंगे। किंतु एक इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड के बिना जुड़े भी आप रेडियो के अंदर की प्रणाली को अच्छे से समझने लगेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं या किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हैं तो आपको सीरीज़ देखने में आनंद भी आएगा। शुरू करते हैं। पहली सीरीज़ में हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें क्लियर की थी। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है। साथ ही हमने कुछ मिथक उनको तोड़ने का प्रयास किया था, जैसे कि करंट चल नहीं सकता, और तारों में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो अनेक लोगों को लगता है कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गए होंगे। ऐसा नहीं होता, वो बहुत छोटे हैं, कुछ सेंटीमीटर की दूरी वो दिन भर में भी कवर नहीं कर पाते, किंतु ऊर्जा जो आगे ट्रांसफ़र करते हैं वो लाइट की स्पीड से होती है। साथ ही हमने सेल और बैटरी में अंतर देखा था, और हमने ये भी जाना था कि इंसुलेटर जो होते हैं वो भी कंडक्टर बन सकते हैं जब हाई वोल्टेजेस चलने लगती हैं। एक बात और क्लियर कर दूं साथियों, रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर जो कलर कोडिंग होती है उससे कैसे पता लगाएं कितने ओम का रजिस्टर है, इस पर अनेक वीडियो बने हैं और बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए हैं लोगों ने, वो आप देख सकते हैं। मेरा कार्य सिर्फ इतना समझाने का रहेगा कि रजिस्टर सर्किट में कर क्या रहा है। और सही कहूँ तो ये छोटा सा नन्हा सा दिखने वाला रजिस्टर अनेक कार्य करता है। सबसे पहले कार्य की तरफ चलते हैं। तो साथियों, जो विभिन्न कलपुर्जे हैं, विभिन्न पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं इस सर्किट के, जिसमें स्पीकर भी आ गया या दूसरे कंपोनेंट्स आ गए, एक्टिव पैसिव दोनों तरह के कंपोनेंट्स आ गए, उनमें से अनेक कंपोनेंट्स को अलग वोल्टेज और अलग करंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई कंपोनेंट एक ही वोल्टेज पे चलता है और उतने ही करंट देने से उसका काम चल जाता है। लेकिन सेल जो आप लगाते हैं, मान लीजिए आप 2 सेल लगा रहे हैं, ये एक सेल 1.5 वोल्ट का है, तो 2 सेल हो गए 3 वोल्ट के। तो आप जो वोल्टेज दे रहे हैं वो तो फिक्स है 3 वोल्ट। तो फिर अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग वोल्टेज कैसे दें और करंट कैसे दें? रजिस्टर्स के थ्रू। साथियों, मैंने इस सीरीज़ के पहले वीडियो में बताया था आपको कि जैसे पानी किसी पाइप में से जा रहा हो तो वो पाइप ही पानी को चलने का रास्ता दे रहा है, लेकिन घर्षण बल के कारण जो है वो पाइप ही उस पानी के फ्लो को रोकने का प्रयास भी कर रहा है। इसी प्रकार रजिस्टर जो है वो करंट के लिए, असल में चलते हुए चार्ज के लिए, चार्ज के चलने के लिए रास्ता भी देते हैं और चार्ज को चलने से ये रोकते भी हैं। अगर करंट को डेफिनेशन के उसकी परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितनी तेज़ी से चार्ज चल रहा है। तो यानी ज़्यादा चार्ज चले और ज़्यादा तेज़ी से चले तो बड़ा करंट पैदा होगा, कम चार्ज या कम तेज़ी से चले तो छोटा करंट पैदा होगा। तो जिन कंपोनेंट्स को कम करंट चाहिए, जैसे एलईडी है, एलईडी को बहुत ही कम करंट चाहिए, तो हम सीधा उसे सेल से नहीं जोड़ सकते। उससे पहले जो है हम एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे ताकि उस तक पहुंचने वाले करंट को वो रजिस्टर कम कर दे। तो जैसा रजिस्टर का नाम ही बताता है, रजिस्ट करना, रोकना, तो वो चार्ज के फ्लो को रोकता है रजिस्टर। तो जिसमें कम करंट चाहिए जिस पुर्जे में, उसको बैटरी से जोड़ने से पहले जो तार बैटरी से आके और इस पुर्जे से जुड़ेगी उसके बीच में हम रजिस्टर लगा देंगे। उसका एक सिरा बैटरी से जोड़ देंगे, सेल से जोड़ देंगे, और दूसरा सिरा इस कंपोनेंट से जोड़ देंगे, यानी सीरीज़ में एक रजिस्टर लगा देंगे हम। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा ज़्यादा करंट चले तो हम बहुत ही कम वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। दूसरा है कम
वोल्टेज जिन पुर्जों को चाहिए, पूरी 3 वोल्ट नहीं चाहिए, तो उनको वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर दी जाती है। आपने अनेक बार सुना होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस दैट। पहले तो मैं इसका अर्थ समझाता हूँ। आप ये समझिए कि तेज़ पानी का बहाव हो रहा है और उसके रास्ते में हमने कोई रुकावट लगा दी, तो उस रुकावट के बाद जो पानी जा रहा होगा वो थोड़ा सा मंदा चल रहा होगा, उतनी उसकी तेज़ी नहीं रही। तो ऐसे ही आप ऐसे सोच सकते हैं कि इस रजिस्टर के आने से पहले, इससे पहले हाई वोल्टेज थी और इसके बाद वोल्टेज उतनी नहीं रही, वोल्टेज का ड्रॉप हो गया इस रजिस्टर के आर पार। रेडियो के अनेक कंपोनेंट्स में से एक ट्रांजिस्टर होता है, आगे हम उसके बारे में भी सीखेंगे। ट्रांजिस्टर को अपनी कार्यवाही जो उसको करना है, वो काम शुरू करने से पहले 0.7 वोल्ट 0.7 वोल्ट उसको देना पड़ता है, उसके बाद ही वो काम करना शुरू करता है। तो ऐसे में एक परिस्थिति सोचिए, आपने एक 23,000 का और एक 7,000 का 2 रजिस्टर लगाए। 23,000 वाले रजिस्टर का ये सिरा सेल से जोड़ दिया, दूसरा सिरा 7,000 ओम वाले रजिस्टर से जोड़ दिया, और 7,000 ओम वाले जो रजिस्टर है उसका दूसरा सिरा आपने सेल से जोड़ दिया। तो अब यदि जो ये 7,000 ओम वाला रजिस्टर है, इसके आर पार वोल्टेज चेक की जाए तो वो 0.7 वोल्ट होगी। या फिर एक और तरीके से हम काम ले सकते हैं कि आपके विप एंटेना ने या यागी एंटेना ने जो है वो बाहर से सिग्नल पकड़ा, तो एक करंट बना, चार्ज ने चलना शुरू किया, असल में चलना भी नहीं, झनझनाना, वाइब्रेट करना शुरू किया। तो उसके रास्ते में एक छोटा सा रजिस्टर अगर लगा दिया जाए तो उस रजिस्टर के आर पार जो है एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगी हमें। रेडियो के सर्किट को अगर उसे सिग्नल को पहचानना है तो वो करंट से नहीं, उस बदलती हुई वोल्टेज से पहचानेगा। तो वोल्टेज एक प्रकार से कंपोनेंट्स को देने के लिए रजिस्टर की आवश्यकता होती है। जिन कंपोनेंट्स को ज़्यादा करंट चाहिए उनमें होता है स्पीकर, इसके अलावा जो ट्रांस रिसीवर्स होते हैं उनके आरएफ एम्पलीफायर्स, साथ ही जो पुराने रेडियो होते थे जैसे ट्यूब वाले रेडियो, उनमें पैनल में जो है चमक पैदा करने के लिए जो छोटे बल्ब यूज़ किए जाते थे उनको ज़्यादा करंट चाहिए। जिनको बहुत कम करंट चाहिए होता है उनमें होता है डिटेक्टर या डीमोडुलेटर, जो डायोड होता है वो, या फिर जो ट्यूनिंग सर्किट बनाया जाता है वो, या फिर जो रेडियो का क्रिस्टल होता है जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अंदर बनाता है, सिंथेसाइज करता है वो। अभी आपके लिए हो सकता है ये सारी चीज़ें जो हैं वो अजीबोगरीब लगें सुनने में, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब इस सीरीज़ के और वीडियो आएंगे और आप कंबाइन करके इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आप परफेक्टली समझ जाएंगे। साथ ही जिन कलपुर्जों को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, जैसे ट्यूब वाले रेडियो आते थे उनकी जो ट्यूब होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी वो, या ऑडियो पावर एम्पलीफायर होते हैं वो, इवन IF एम्पलीफायर्स को भी जिनको बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए वो होता है मिक्सर सर्किट, जो लोकल ऑसिलेटर है वो, RF एम्पलीफायर उसका, और एंटीना से जो आई वोल्टेज है वो भी बहुत कम वोल्टेज होती है। रजिस्टर के कुछ और प्रयोगों में जैसा मैंने बताया था कि एक ट्रांजिस्टर को बायसिंग की ज़रूरत चाहिए। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये बायसिंग क्या होती है, ये आगे के वीडियोज़ में डिटेल में बताऊंगा। किंतु अभी जैसा मैंने पहले बताया, एक ट्रांजिस्टर को सही से काम करने के लिए उसको 0.7 वोल्टेज देना ज़रूरी है। जो एंटीना से आया सिग्नल यदि सीधा हम ट्रांजिस्टर को दे दें एम्पलीफाई करने के लिए तो वो ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा। तो ये 0.7 वोल्टेज जो है वो एक रजिस्टर के अक्रॉस इसको दी जाती है। इसके अलावा साथियों, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर, इन दोनों को कंबाइन करके इनसे फ़िल्टर का कार्य लिया जाता है। अब ये जो फ़िल्टर्स होते हैं, ये फ़िल्टर क्या करते हैं, किसी खास फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा हो तो उसे जाने देंगे, और उसके अलावा दूसरी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। हालांकि जो बेस्ट फ़िल्टर्स होते हैं वो LC फ़िल्टर होते हैं, यानी एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर जोड़ा जाए, किंतु वो जगह ज़्यादा लेते हैं, महंगे होते हैं। उनको केवल वहाँ प्रयोग में लाया जाता है जहाँ बहुत ही शुद्ध तरीके से हमें कार्य चाहिए, वरना RC सर्किट से काम चला लिया जाता है। यदि ये फ़िल्टर लो फ्रीक्वेंसीज़ को जाने दे रहे हैं तो ये लो पास फ़िल्टर कहलाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसीज़ को जाने दे तो हाई पास फ़िल्टर कहलाते हैं। दोनों बनाए जा सकते हैं एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर की ही सहायता से। जहाँ RC सर्किट को फ़िल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं वो होता है जब पावर सप्लाई को क्लीन करना हो या ऑडियो जो सिस्टम है उसको किसी फ़िल्टर की आवश्यकता हो। लेकिन जब आपको रेडियो ट्यूनिंग करवानी हो, ऐसे कार्यों के लिए LC
के सर्किट का सहायता ली जाती है। इसके अलावा साथियों, जब आप रेडियो को उसके वॉल्यूम बटन से खोलते हैं और फिर उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये भी एक रजिस्टर है। ये अंदर जो है एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसको पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा होता है। तो जैसे जैसे आप आवाज़ बढ़ाते हैं, वो जो पोटेंशियोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस कम होती चलती है। यानी रेजिस्टेंस कम हुई, रुकावट कम हुई तो ज़्यादा करंट जो है वो मिलेगा स्पीकर को, तो स्पीकर तेज़ आवाज़ देगा। पुराने रेडियोज़ में आपने देखा होगा, या हाई एंड के नए रेडियोज़ में भी होता है, टोन कंट्रोल के स्विच होते हैं। आप बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रेबल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो भी असल में आप एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही चेंज कर रहे होते हैं। जिन रेडियोज़ में RF गेन के लिए स्विच दिया होता है, व्हील दिया होता है, वो RF गेन के लिए जब आप उस स्विच को घुमा रहे होते हैं तो उससे भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही होती है साथियों। इसके अलावा एक काम होता है, उसे इम्पीडेंस मैचिंग बोलते हैं। ये इम्पीडेंस क्या होती है, इसे मैच क्यों करना पड़ता है, ये आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा मैं आपको। किंतु उस इम्पीडेंस मैचिंग में भी रजिस्टर्स की सहायता ली जाती है। इसके अलावा साथियों, कुछ रजिस्टर्स जिनको ब्लीडिंग रजिस्टर्स बोलते हैं, खासकर पुराने रेडियोज़ में उनका प्रयोग होता था। क्या होता है कि कैपेसिटर जब सर्किट में काम करते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। ऐसे में मान लीजिए रेडियो के कैपेसिटर जो हाई वैल्यू के कैपेसिटर हैं और वो चार्ज हो चुके, आपने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अब वो चार्ज ही रह गए हैं। तो अचानक से, चाहे कई साल बाद भी, अगर इन कैपेसिटर से कोई दो तार भिड़ा दे तो अचानक से जो है बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, एकदम से बड़ा करंट पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में आवश्यकता होती है कि जब आपने रेडियो बंद कर दिया तो ये कैपेसिटर्स जो हैं इनकी चार्जिंग डिस्चार्ज हो जाए। तो ऐसे में इनके साथ रजिस्टर्स को, खास रजिस्टर्स को जोड़ के रखा जाता है। जैसे ही बंद करते हैं, ये रजिस्टर्स उन कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज करवा देते हैं। और अंत में साथियों इतना कहना चाहूँगा कि जो भी कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हैं, जो भी तारें यूज़ की गई हैं, या सर्किट बोर्ड में भी जो है, जो कनेक्टिंग उसका पार्ट है, इन सब की भी अपनी रेजिस्टेंस होती है। और जब डिज़ाइनर्स एक रेडियो का सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो वो इसको भी ध्यान में रखते हैं। हालांकि वो रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं होती, किंतु एक परफेक्ट रेडियो बनाने के लिए जो है डिज़ाइनर्स उसको भी ध्यान में रखते हैं। आशा है साथियों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये सीरीज़ धीरे धीरे, अचानक नहीं लेकिन धीरे धीरे इस सीरीज़ के वीडियोज़ आते रहेंगे। साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा रेडियो के चाहने वालों के साथ। आपका विशेष आभार। नमस्कार।